लगता है स्वामी विवेकानंद की बारी आ गई है। उनकी 121वीं पुण्यतिथि वाले पखवाड़े में उन्हें एक भगवाधारी मॉडर्न संत ने जिस भाषा में जिस तरीके से याद किया वह कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आधुनिक संत बने अमोघ लीला दास और अमोघ लीला प्रभु ने अपने एक प्रवचन में स्वामी विवेकानंद की चिंतन प्रक्रिया में निहित दोषों को उजागर करते हुए सबसे पहले आहार और खान पान को लेकर उनके दृष्टिकोण की निंदा करते हुए उनके स्वामी होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या कोई सिद्ध ही जानवर के हृदय में करुणा होती है? किसी सिद्ध पुरुष किसी को मारकर खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। वे मांसाहार को कुछ इस तरह का काम बता रहे थे जैसे खाने खुद शिकार करके लाता हो। विवेकानंद की जिस दूसरी बात के लिए अमोघ लीला प्रभु ने आलोचना की वह उनका वह कथन है जिसमें वे बैगन को तुलसी से श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि तुलसी से पेट नहीं भरता, बैगन से भरता है। तीसरी बात जो उन्हें और भी ज्यादा बुरी लगी वह विवेकानंद का वह प्रसिद्ध कथन है कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से बेहतर है। विवेकानंद पर चौथी आपत्ति पर आते आते तो भाई जी अपने असली वाले रेंज पर आ ही गए और उनके वेदांत मस्तिष्क है और इस्लाम शरीर है। वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर की मदद से ही अराजकता और आपसी संघर्ष से बाहर निकल सकेंगे वाले कथन पर हाथ पांव धोकर पीछे पड़ गए और इसे सरासर बेतुकी बात बताने तक पहुंच गए। उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये इस्लामी शरीर क्या होता है और अगर मस्तिष्क वेदांती होगा तो क्या शरीर इस्लामी बन सकता है, वगैरह वगैरह। अमोघ की दृष्टि अचूक नजर से विवेकानंद तक नहीं रुकी। प्रभु जी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस पर भी पहुंचे और उनके प्रसिद्ध कथन जातो मत तथो पथ जितने विचार उनके रास्ते पर भी आपत्ति जताते हुए उसे भी सिर से ठुकरा दिया। फरमाया कि हर रास्ता एक ही मंजिल तक नहीं जाता है। इस तरह के सार्वजनिक बयानों के वायरल होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। सुखुई से बचने के लिए फिलहाल इस कथित अमोघ प्रभु को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। उसने भी औपचारिक रूप से खेद जता दिया है। ध्यान रहे ये वही अमोघ लीला दास है जिनके शुद्ध वेद सम्मत आप्त वचन तेल किसका कपड़ा किसका जली किसकी का उपयोग फिल्म आदि पुरुष में मनोज मुंतशिर ने किया था और 100 भी जूते खाने 100 प्याज भी खाने का। खास बात यह है कि जरा जरा सी बात पर यहाँ तक कि पहने जाने वाले कपड़ों के रंग तक पर भावनाओं के हाथ उजाने का स्यापा करने वाले गिरोह में इतना सब कुछ कहे जाने के पत्ता नहीं खड़का। किसी देव ने युद्धघोष का शंख नहीं फूका, किसी बजरंग ने पुतला नहीं फूका, किसी नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर नहीं ठोकी। यह चूक या अनदेखी नहीं है, यह पानी में कंकड़ फेंक कर उठने वाली तरंगों उसकी रिएक्शन की तीव्रता को आंकने और फिर धीरे से पूरी शिला सरकार देने की इस गिरोह की उस विधा की आजमाइश है जिसे अपनाते हुए अपने एजेंडे को धीमे से तेज और तेज से तेज करता है। भारत सभी धर्मों का देश है, धर्मनिरपेक्षता हमारी बनावट का हिस्सा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बयानों से अब सीधे हिंदू राष्ट्र बनाने के पत्रों तक पहुंचना, गांधीवादी समाजवाद से शुरू करके गोडसे के पूजन तक आ जाना इसी विधा के उदाहरण है। होने को तो ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं। अमोघ लीला दास और दिल्ली वाले आशीष अरोड़ा के विवेकानंद धिक्कार की इस खेप को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के किसी प्रवचनकर्ता की भड़ास मानकर नहीं चलाया जा सकता। इस कथित सन्यासी की राजनीतिक पसंद से ज्यादा सही समझा जा सकता है। इनके सिर्फ 2 पसंदीदा राजनेता हैं, एक सुषमा स्वराज, दूसरे नरेंद्र मोदी। यही हाल उनके संगठन का है। रूप भले अलग हो मगर इस्कॉन का भी वही है। इस्कॉन भी सिर्फ सनातन वैदिक धर्म में विश्वास करती है। इतना ही नहीं, उसके अनुसार सनातन धर्म ही सकल विश्व का धर्म है। ईसाई और इस्लाम भी सनातन धर्म का हिस्सा है और गीता एकमात्र सनातन किताब है। इसमें भी वह गीता ज्यादा प्रामाणिक है जिसे इस्कॉन के संस्थापक अभय चंद्रारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दोबारा से लिखा है। गौरतलब है कि गांधी हत्याकांड में प्रतिबंधित होने के बाद स्वामी विवेकानंद भी थे जिनके कांधे पर सवार होकर आरएसएस ने अपनी देशव्यापी विस्तार की महापरियोजना शुरू की थी। 60 के दशक में तमिलनाडु और कन्याकुमारी में समंदर किनारे विवेकानंद का शिला स्मारक के नाम पर तब के संघ सरकार्यवाह एकनाथ राणा के और तमिलनाडु तब मद्रास के संघ के प्राण प्रचारक दत्ताजी दितोलकर की अगुवाई में देश भर के स्कूल कॉलेज और दफ्तरों में उसके नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया। इस चंदा एकत्रीकरण के बहाने विवेकानंद की भगवा छवि की आड़ में छद्म राष्ट्रवाद और धर्मांतर को भरा गया। गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर कथित साधुओं का संसद पर धावा इसके बाद की बात है।
जनता के बीच अपनी छवि बदलने और पहुंच बनाने का पहला जरिया स्वामी विवेकानंद थे। हालांकि उनके साथ संघ ने कभी अपने आप को सुविधाजनक नहीं माना। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ स्वामी विवेकानंद के भगवादारी सौष्ठव शरीर की आकर्षक छवि पर ही जोर दिया, उनके विचारों को अनछुआ ही रखा। हाल के दिनों में खासकर इंटरनेट के आने के बाद ही सूचना क्रांति के बाद से विवेकानंद के लेख, उनके भाषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने लगे। यह साफ होने लगा कि भारतीय धार्मिक विमर्श में विवेकानंद भी असाधारण और प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो दो टूक भाषा में हिंदुत्व गिरोह को आईना दिखाकर उसकी विभत्सता उजागर करते हैं। उस समझदारी की बखिया उन्हें कदर देते हैं जिस पर चलकर संघ भारत नाम के देश के ताने बाने को तार तार कर देना चाहता है। उन्हें भव्य और सुकुमार विवेकानंद की तस्वीर तो चाहिए, इनकी असली तस्वीर दिखाने वाले, उनके उदार और सामाजिक सुधार वाले विचार नहीं। नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बने इस अधारण व्यक्तित्व को जीवन बहुत कम मिला। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम जीवन में भी उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए भी हिंदू धर्म सहित सभी धार्मिक कट्टरता, उनके पाखंड, छल और शोषण को जितनी बेबाकी से उजागर किया वह बेमिसाल है। उनके कहे अनेक कथनों के विस्तार में जाने की बजाय सिर्फ 1-2 उदाहरण ही देख लेते हैं जो उनके नजरिए की पानगी प्रस्तुत कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद की जिस भाषण में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की, उस 11 सितंबर 1893 के शिकागो की धर्म संसद के 1.5 पेज के उनके संबोधन का कालजयी हिस्सा है। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। पृथ्वी को हिंसा से भरती जा रही है, उसको बार बार मानवता के रथ से सभ्यताओं को ध्वस्त करती रही है, पूरे देशों को निराशा के गर्भ में डालती रही है। ये नहीं होते तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं उन्नत हो गया होता। आज सुबह इस सभा में जो घंटा बजाया गया है वह हर तरह की धर्मांता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी यातनाओं का, मनुष्यों की पारंपरिक कट्टाओं की मौत का घंटा साबित होगा। मात्र 5 मिनट में दिए 462 शब्दों के इस भाषण में उन्होंने कहा था कि जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी एक भगवान तक ही जाते हैं। शिकागो किसी धर्म संसद के समापन सत्र में बोलते हुए विवेकानंद ने इस विमर्श को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि अजीब मुश्किल है, मैं हिंदू हूँ और अपने बनाए कुएं में बैठा मान रहा हूँ कि पूरी दुनिया इस कुएं जितनी छोटी सी है। ईसाई अपने कुएं में बैठे उसे पूरी दुनिया माने बैठे हैं, अपने कुएं में बैठे उसे पूरी दुनिया माने बैठे हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए बोले थे कि यहाँ यदि किसी को यह आशा है कि यह एकता किसी के लिए या किसी एक धर्म के लिए सफलता बनकर आएगी और दूसरे के लिए विनाश बनकर आएगी, तो मैं उनसे कहना क्यों, आपकी आशा बिल्कुल असंभव है। और यह भी कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में धर्मांतरण को लेकर विवेकानंद की व्याख्या आरएसएस के झूठ से गढ़े और दुष्प्रचार से खड़े किए गए कुहासे को चीर कर रख देती है। उन्होंने लिखा है कि यह सब तलवार के जोर से नहीं हुआ, तलवार और विध्वंस के जरिए हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। यह सोचना पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं है। वे गरीब लोग जमींदारों, पुरोहितों के शिकंजे से आजाद होना चाहते थे, इसलिए बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा जमींदार थे। त्रावणकोर में जहाँ पुरोहितों के अत्याचार भारतवर्ष में सबसे अधिक है, जहाँ 1-1 अंगुल जमीन के मालिक ब्राह्मण है, वहाँ लगभग 1/4 जनसंख्या ईसाई हो गई है। सवर्ण हिंदुओं की सहानुभूति न पाकर मतदास प्रांत में हजारों पेरिया ईसाई बने जा रहे हैं। पर ऐसा ना समझना कि वे केवल पेट के लिए ईसाई बनते हैं। असल में हमारी सहानुभूति ना पाने के कारण वे ईसाई बनते हैं। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बढ़ रहे हैं और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्म उपदेश दे रहे हैं। विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रचार भी किया और उसकी विकृतियों को भी पहचाना। हिंदू धर्म जिसके वेदांती अद्वैतवाद के विपक्षधर थे, उसे लेकर भी उन्होंने बार-बार सवाल उठाए। उसकी कुरीतियों और कमजोरियों पर धारदार और निर्मम हमला किया। धार्मिक संकीर्णता और जातिवाद पर जितना निर्मम हमला स्वामी विवेकानंद ने किया है, उतना करने का साहस आज के दौर में अनेक प्रतिबद्ध नास्तिक भी नहीं जुटा पाते हैं। संकीर्ण हिंदुवाद, संघियों का हिंदुत्व जिसका काया संकलन है, उन्हें भारतीय सभ्यता का सबसे प्रमुख अवरोध मानते थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। वे यहीं तक नहीं रुके, इससे आगे गए और कहा कि वह देश जहाँ करोड़ों व्यक्ति महुआ के पौधे के फूल पर जीवित रहते हैं और जहाँ 10 लाख से ज्यादा साधु का कोई 10 करोड़ ब्राह्मण है जो गरीबों का खून चूसते हैं, वह देश है या नर्क।
वह धर्म है या शैतान का नृत्य। युवाओं के नाम पर आह्वान में लिखे अपने एक खत में उन्होंने इसका इलाज भी बताया था कि पुरोहित प्रपंच करना होगा, इसलिए आगे आओ, इंसान बनो, लात मारो इन पुरोहितों को, ये हमेशा प्रगति के खिलाफ रहे हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले, इनके दिल कभी नहीं बड़े होने वाले, ये सदियों के अंधविश्वास निर्भरता की औलादें हैं। सबसे पहले इस पुरोहिताई को जड़ से मिटाओ। विवेकानंद उस दौर में ऐसी खरी खरी बात कह रहे हैं जिसे आज के समय में बोलना खतरों से खेलना होता। खुद विवेकानंद भी ऐसा आज बोलते तो उनका कुलवर्गी दाभोलकर या पानसारे बनना तय था। इन्हीं विवेकानंद से इस गिरोह को डर लगता है। जैसा कि कई बार और बार बार कहा जा चुका है, मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान का भारत की समृद्ध विचारधारा के साथ कोई नाता नहीं है। जहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन नास्तिक धर्म जन्मा हो, जहाँ की दर्शन परंपरा में 6 में से 3 दर्शन पूरी तरह ईश्वरवादी हो, वहाँ इन्हें नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता दूर की बात रही, उदारता और सहिष्णुता की बात करने वाले धार्मिक स्वामी और साधु भी स्वीकार नहीं है। बाकी पंथों और पद्धतियों को हड़प कर टपट कर मिटाकर अपना सर्वोच्च कायम करने की मुहिम चलाना उनके लिए संभव है, मगर विवेकानंद के साथ यह बर्ताव मुश्किल है। इसलिए अब उन्हें नापे जाने की परियोजना शुरू की जाने वाली है। बहाना मांसाहार है, मगर निशाना विवेकानंद का आगे बढ़ा हुआ काफी हद तक क्रांतिकारी विचार है। यह आशंका निर्मूल नहीं है कि अमोघ उर्फ आशीष अरोड़ा की लीला इसी परियोजना का निमित्त और आगाज है। लोक जतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज का आलेख हस्तक्षेप.com पर। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो करें। धन्यवाद।